आज हम हिंदी व्याकरण में भाववाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे। तो सभी बच्चे पहले समझ लीजिए कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है। जिन शब्दों से किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है, तो इसमें ईमानदारी होगा भाववाचक संज्ञा। तो इसी तरह से हम भाववाचक संज्ञा पर आधारित एक अभ्यास कार्य करेंगे। तो मैं शब्द बोलूँगी, आप मुझे उसके भाववाचक संज्ञा बताइएगा। तो मित्र का क्या होगा? मित्रता। मित्रता, वेरी गुड। मित्र का मतलब होता है दोस्त, और मित्रता क्या हो गई? उनकी जो दोस्ती होती है। तो मित्रता होगी भाववाचक संज्ञा। अब बताइए बच्चा। बचपन। बचपन, वेरी गुड। बच्चा मतलब छोटा बच्चा, और बचपन जो उसका बचपन का समय हुआ। ठीक है। लिखना। लिखावट। लिखावट, लिखना सबको पता ही है, और लिखावट मतलब आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी लिखावट कैसी है। ठीक है, तो लिखावट हो गया भाववाचक संज्ञा। शिक्षक। शिक्षा। शिक्षा, शिक्षक जो हमारे टीचर हुए, और शिक्षा जो वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं उसे हम बोलते हैं शिक्षा। नमक। नमकीन। नमकीन, नमक जो हम सब्जी में किसी चीज़ में डालते हैं ताकि वो चीज़ नमकीन हो जाए, तो नमक डालने से वो चीज़ नमकीन हो जाती है। तो नमकीन होगा भाववाचक संज्ञा। सुंदर। सुंदरता। सुंदरता, ठीक है। और आप देखिए इन शब्दों पर कुछ वाक्य भी बना सकते हो, जैसे कि वह लड़की सुंदर है। दूसरा वाक्य क्या हो जाएगी? उसकी सुंदरता मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है। अब बताइए खोजना। खोज। खोज, खोजना मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, और इससे क्या शब्द बना? भाववाचक संज्ञा खोज। अब बताइए शुद्ध का क्या बनेगा? शुद्धता। शुद्धता, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं जो हमारे पास शब्द हैं। तो शुद्ध से बनेगा शुद्धता। अब बताइए ईमानदार। ईमानदारी। ईमानदारी, वेरी गुड। जो अभी मैंने आपको वाक्य बताया था कि ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। अब बताइए प्रसन्न। प्रसन्नता। प्रसन्नता, प्रसन्न का मतलब खुश रहना। ठीक है, तो इससे क्या शब्द बनेगा? प्रसन्नता। ता लगाना है बस हमें। इसके बाद बताइए शीतल। शीतलता। शीतलता, शीतल का मतलब होता है ठंडा, जैसे हम बोलते हैं शीतल जल यानी कि ठंडा जल, तो यहाँ पे हो जाएगा शीतलता। वीर। वीरता। वीरता, वीर मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत बहादुर है, और उसकी जो बहादुरी हुई उसको हम बोलेंगे वीरता। तो वीरता जो हुआ वो भाववाचक संज्ञा हुआ। अब बताइए मीठा। मिठास। मिठास, वेरी गुड। मीठा, जैसे कोई चीज़ जो है वो मीठी हुई, उसके स्वाद के बारे में, और इससे क्या शब्द बना? मिठास। अब बताइए आलसी। आलस्य, आलसी मतलब कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा आलस करता है, जो कामचोर है, तो उससे क्या भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा? आलस्य। अब बताइए कायर। कायरता। कायरता, जैसे वीर है वैसे हुआ कायर। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? कायरता। अब बताइए चंचल। चंचलता। चंचलता, ठीक है। चंचल मतलब जो थोड़ा सा नटखट है, जो गतिशील है, एक जगह से दूसरी जगह जाए, एक जगह रुके नहीं, तो उसको हम बोलते हैं चंचल। और जो उसका गुण हुआ उसको हम बोलेंगे चंचलता। तो देखिए इसी तरह से हमने जो चीज़ें बनाई एक तरह से उसमें कुछ गुण भी आ रहे हैं, जैसे कायरता हो गया, चंचलता हो गया, वीरता हो गया, है ना, शुद्धता हो गया। तो ये चीज़ों के गुण भी बता रहे हैं, सुंदरता हो गया, है ना। तो ये हुए भाववाचक संज्ञा। तो सब बच्चे अपने लिए दीपेश के लिए क्लैप करिए।